बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। भक्त वत्सलता। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि प्रभु बाबू दयाल जी, दीवान योगराज जी और ठाकुर भूरे सिंह जी को हाट से एक दिन टेरी में आपकी पवित्र सेवा में हाजिर हुए। शाम को लौटने की आज्ञा चाही तो महाप्रभु सुनकर मौन हो गए। चूँकि समय कम था इसलिए दीवान साहिब ने 2-3 बार प्रार्थना की, उसका भी कोई उत्तर न मिला। किंतु थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के पश्चात फरमाया कि एक दिन जयपुर में आप एक महात्मा के पास बैठे हुए थे। उनकी ये आदत थी कि चाहे कोई आवे चाहे कोई जावे, किसी से जाने या ठहरने के लिए आग्रह नहीं करते थे। उनके पास एक दिन एक सज्जन आए और कुछ देर ठहर कर जाना चाहा तो महात्मा ने कहा, ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। वह थोड़ी देर ठहर गए, परंतु चूँकि उनको कोई ज़रूरी काम था इसलिए फिर जाने का आग्रह कर दिया। ये बात उनकी रुचि के विरुद्ध थी। इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने पूछा कि इनका जोर देकर ठहराने का क्या कारण है। तो फरमाया कि इस शरीर पर कुछ मुसीबत आने वाली है, यदि यहाँ तक ठहर जाते तो शायद मेरे राम की कुछ सहायता कर सकते। यह सुनकर वह सज्जन हंस दिए और कहने लगे कि महाराज, भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकूँगा। वह जरूरी काम होने के कारण चल दिए। एक खेत में से निकल रहे थे कि वहाँ कढ़ाई में गुड़ का रस पक रहा था और कढ़ाहा जमीन में गाड़ा हुआ था और उस पर चटाई ढकी हुई थी। वह उसमें गिर पड़े। लोगों ने दौड़ कर निकाला। चूँकि गुड़ गर्म था इसलिए कमर तक उनका शरीर झुलस गया। लोग उठकर महात्मा के पास लाए तो फरमाया कि मैं क्या करूं, मैंने तो जाने से रोका था, किंतु इन्होंने माना ही नहीं। उनको कुछ दवा दारू बता दिया। यह बताकर श्री परमहंस दयाल जी चुप हो गए। चूँकि बाबू प्रभु दयाल जी के जाने का समय हो रहा था इसीलिए वह सज्जन उठ खड़े हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने भी उठकर उनको विदा कर दिया। बाबू साहिब को पहुँचाने बहुत से सज्जन दूर तक गए। बाबू साहिब टमटम पर सवार होकर चले गए। अभी थोड़ी दूर ही टमटम गई थी कि उलट गई। बाबूजी को तो कुछ मामूली चोट लगी, किंतु दीवान साहिब के पैर से कमर तक बहुत चोटें आई। यहाँ तक कि दोबारा टमटम में बैठना भी कठिन हो गया। उस समय श्री महाराज जी के वचनों पर ध्यान गया और जो सत्संगी पहुँचाने आए थे उनके साथ दीवान साहिब भी उपस्थित हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने दवाई दारू की व्यवस्था कराई और लगभग 20 दिन वे बाद चलने के योग्य हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काल से रक्षा। जब हमारे कर्म का आश्रय श्री सतगुरुदेव भगवान होते हैं
तब हमारी संपूर्ण शक्तियाँ एवं समस्त संकल्प श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित हो जाते हैं। ज्यों ज्यों हमारे भीतर समर्पण का भाव बढ़ता जाता है, त्यों त्यों समर्पण शुद्ध व निष्काम होता जाता है और हम श्री गुरुदेव भगवान के साथ अधिक एकात्म भाव व प्रेम का अनुभव करते हैं। जब हम फल व तृष्णा की इच्छा से शक्ति ग्रहण न करके श्री प्रभु के दिव्य प्रेम, आनंद एवं उनकी सेवा के सुख में ही प्रसन्न होते हैं, उस स्थिति में स्वतः ही हमारी चेतना ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति से परिपूर्ण हो जाती है। संसार में ऐसा कोई मन वचन कर्म जनित पाप नहीं जो श्री सद्गुरुदेव भगवान के नाम स्मरण से नष्ट ना हो जाए। उठते बैठते, खाते पीते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा से, श्रद्धा से, कोलाहल में, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में जो श्री सद्गुरुदेव भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, उनका नाम स्मरण करता है, उसका सब भार वे ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान का वचन है, अरे भक्त, तुझे कोई भय नहीं, जो मैं तेरा कहकर मेरी शरण में आता है, उसे अभय दान देना मेरा व्रत है। आकाश टूट पड़े, प्रलय आ जाए या भयंकर झंझावत से विश्व ब्रह्मांड काँप उठे, तथापि रे प्रीतम, तू भय न कर, मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूँ। यह मत भूल, मैं हूँ तेरा और तू है मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम उपास्य श्री दाता दीन दयाल जी लखनऊ में विराजमान थे। सन 1925 ईस्वी का वक्त था। उनकी सेवा में स्वामी अखंडानंद जी और अन्य भक्तगण थे। उन्हीं भक्तों में एक काला राम जी को तेज बुखार हो आया। बुखार 106 डिग्री से ऊपर जा रहा था। उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। सबने सोच लिया कि अब काला राम जी नहीं बचेंगे। बेहोशी की हालत में ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह क्या कि यमदूत उन्हें यमलोक ले जा रहे थे। वे उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट दे रहे थे। उन्होंने देखा कि स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान धर्मराज के समक्ष अनेक लोग खड़े हैं और वे उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल दे रहे हैं। यह भी उन आदमियों के बीच खड़े हुए। जब धर्मराज के समक्ष इनकी पेशी हुई, तब क्या देखा, श्री गुरु महाराज जी धर्मराज के सामने प्रकट हो गए। धर्मराज ने उठकर उनका स्वागत किया। महाराज ने उनसे पूछा, आपने हमारे प्रेमी को आपने यहाँ क्यों बुलवा लिया? अभी हमें इससे बहुत काम लेना है। धर्मराज ने कहा, आप स्वतंत्र मालिक हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसे ही होगा। श्री महाराज जी ने एक कागज़ पर 50 वर्ष उम्र लिखकर उनके हाथ में थमा दिया और उन्हें 7 मर्त्यलोक से ले आए। थोड़ी देर बाद भक्त जी का बुखार कम होने लगा और उनके होश वापस आने लगे। शरीर की सुधि आने पर उन्होंने आसपास के लोगों से उस विलक्षण लीला के बारे में बताया। सबको विश्वास हो गया कि अब ये बच जाएंगे। तब श्री महाराज जी ने धर्मराज के पास पैरवी करके इनकी उम्र बढ़ा दी है। काला राम जी स्वस्थ हो गए और बाद में उन्होंने सारी उम्र श्री महाराज जी की खूब सेवा की। बाद में वे सचमुच 50 वर्षों तक ही जीवित रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भरमार आश्रम 1980 ईस्वी। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज
मंदिर के बरामदे में बैठे हुए थे। शाम के 4 बजे होंगे, तभी भाई पलटू जी ने आकर स्वामी परम जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। वहाँ और भी अनेक साधु भक्त पहले से बैठे थे। स्वामी परम महाराज जी ने पलटू जी के कंधे पर रखी तौलिया को देखकर पूछ दिया, पलटू, तुम्हें इतनी चटकीली तौलिया किसने दी? पलटू जी बोले, अमुक बाबा ने दी। स्वामी परम जी महाराज तनिक गंभीर होकर बोल पड़े, उस बाबा से तुम्हारी दोस्ती हुई होगी, इसलिए उसने ये तौलिया दी। लेकिन भाई, साधु जीवन के लिए इस प्रकार की दोस्ती अच्छी नहीं होती। जो कुछ खाने पहनने को तुम्हें आश्रम की व्यवस्था से मिले अथवा मैं खुद दूँ, तुम्हें वही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो कोई तुम्हें कुछ देगा, उस आदमी के प्रति तुम्हारा राग जरूर बन जाएगा, चाहे वह वस्तु अत्यंत नाचीज ही क्यों न हो। वह तौलिया जब तक तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें यह बात याद आती रहेगी कि उस अमुक बाबा ने दी है। बात अत्यंत बारीक है किंतु खतरनाक। गुरु महाराज के अलावा किसी से व्यक्तिगत संबंध बनाना आध्यात्मिक दृष्टि से कतई अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी के प्रति दुर्भाव बनाया जाए। तुम साधक हो, राग द्वेष या सद्भावना दुर्भावना दोनों से तुम्हारा चित्त मलिन होगा। उदासीन रहने को कहा गया है। यह राग अथवा द्वेष दोनों के बीच की स्थिति है। तुम छिप छिप कर किसी की गोद में बैठने की कोशिश मत करो, वह गोद तुम्हें बांध देगी। केवल मेरी गोद में ही बैठकर तुम उबर सकते हो। दूसरों की माँ की गोद तुम्हें कितना सुख प्रदान करेगी। सुखी तो अपनी ही माँ कर सकती है। गुरु भगवान के अलावा दुनिया में सभी पराई माँ की गोद के सदृश है। इसे हर वक्त ख्याल रखते हुए इधर उधर व्यक्तिगत दोस्ती मत बनाया करो। हाँ, प्रभु प्रेम और सेवा के नाते सबके प्रति आदर भाव रखना गलत नहीं है। भाई, मैं बैठे बैठे तुम सबके मन को परखते ही रहता हूँ। मैं मन का कारीगर हूँ। मुझे गुरु महाराज जी की सेवा में रहकर उसकी ट्रेनिंग मिली है। अतः तुम सब मन की चालाकियों में ना फंसकर सरल भाव से सेवा में लगो। तुम्हारी सेवा में जिस तरह की सच्चाई और सफाई होगी, उसी के मुताबिक कुदरत में तुम्हारा दर्जा कायम होगा। मेरे दिल में जिसकी सच्चाई का जैसा असर होगा, उसी के अनुसार मैं कुदरत के घर में उसकी पैरवी करूँगा। मैं उस भगवान की अदालत का वकील हूँ। अतः तुम ठगी छोड़कर सच्चे बनो। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बाको वैसा दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री श्री स्वामी 108 हीरानंदपुरी जी महाराज के अमृत प्रवचन के शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज मंच पर विराजमान है और ओम की ध्वनि का आवाहन होता है। उसके बाद स्वामी जी अपना प्रवचन शुरू करते हैं। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुमुखों, अभ्यासी को चाहिए कि इसी प्रकार अभ्यास को दिन प्रतिदिन विशेष ही करता जाए और संसार के विषय भोगों का प्यार प्रेम न्यून करता जाए। इस प्रकार विषयों का अभाव कर देवे। जिस अभ्यासी गुरुमुख ने विषयों का त्याग कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग यानी पुरुष और चित्त को जो आसक्ति सहित अविवेक पूर्ण भोग भोक्ता भाव का संबंध है, ऐसे इस दुख रूपी दोष का जिसने अभाव कर दिया, अब उसका कुछ भी अभाव करना योग्य शेष नहीं रहा और
अभ्यास के समय समाधि में परमेश्वर के तेजोमय प्रकाश स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया और अनहद नाद को श्रवण करके उसका अनुभव खुल गया है। उसे जो प्राप्त करना था कर लिया, अर्थात समाधि द्वारा कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो चुकी। अतः अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा, क्योंकि अभ्यासी को चित्त की कृतार्थता हो चुकी है। उसके चित्त ने अपना पूरा अधिकार विषय भोगों पर कर लिया है, अर्थात उसे हटा लिया है। अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। किंतु यह अवस्था पूरे सच्चे सत्संगी सेवादार गुरुमुख अभ्यासी की ही होती है, जिसको अपने कल्याण की सच्ची और पूरी लगन लगी हुई है। संसार के भोगों की इच्छा को जिसने सभी प्रकार से दूर कर दिया है, उसे अविषय मन में जब सुमिरन, ध्यान, भजन के अटूट अभ्यास द्वारा ईश्वर आत्मा के दर्शन रूप प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो अविद्या अथवा अज्ञान जनित विषय भोगों के संकल्पों का भी अपने आप अभाव हो जाता है। तब पुनः अभ्यासी का प्रकृति विषय भोगों से कोई संबंध नहीं रहता और ऐसे गुरुमुख अभ्यासी के जन्म मरण आदि संपूर्ण क्लेशों का सदा के लिए अभाव हो जाता है तथा आत्मा परमात्मा ज्योति में प्रकाश आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही उसका कैवल्य अर्थात सर्वथा एकतापन है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, इन सब की अनित्यता का और दुख रूपता का ज्ञान हो जाने से उसे अनुभव होता है कि मैं आत्मा सर्वथा इनसे भिन्न और अभंग हूँ, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जड़ चेतन का अथवा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। यही विवेक ज्ञान है। पुरुष व प्रकृति के भेद को जो भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष करवाने वाला है, उसका नाम विवेक प्रकृति विषय भोग ज्ञान है। यह विवेक ज्ञान विषय भोगों से वैराग्य को उत्पन्न करके योगी को कैवल्य पद का पूर्ण रूप से संपादन करने में हेतु रूप होता है। इसीलिए इसको योगियों ने तारक ज्ञान अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला विवेक ज्ञान कहा है। इस ईश्वरात्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा अभ्यासी योगी सर्व वस्तुओं को बिना क्रम के एक समय में ही जान सकता है। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। अभ्यासी की इससे कोई ऊंची स्थिति नहीं है। यह ईश्वरीय ज्ञान दूसरे ज्ञानों की भांति परिवर्तनशील नहीं है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।